चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे यानी कि जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है यानी कि कराधान के जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद साथ साथ आप देखेंगे कराधान के सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कराधान के हम लोग नियमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कर के नियम हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कराधान के नियम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में आप देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कराधान के नियमों की बात अगर किया जाए तो एडम स्मिथ की बात करते हैं आप सभी लोग। तो एडम स्मिथ यानी क्या है, पहला ऐसा अर्थशास्त्री है जो क्या करता है, यानी कहने का मतलब है कि जो कराधान के नियमों के बारे में बात करता है। कितने नियमों के बारे में बात किया, 4 प्रकार के जो नियम हैं इन नियमों के बारे में बात किया गया। तो कभी कभी ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ ने कराधान के नियमों को नहीं दिया। ये जो टीजीटी और पीजीटी वाले जो एग्ज़ाम हैं और जो जीआईसी वाले एग्ज़ाम हैं, या कभी कभी आप देखें असिस्टेंट जो है प्रोफेसर वाले जो एग्ज़ाम हैं, यहाँ ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे आप देखिए यानी कहने का मतलब है कैनन्स ऑफ यानी कि टैक्सेशन की जब बात करेंगे तो एडम स्मिथ फर्स्ट पर्सन है जिसने क्या किया, यानी कि कर के नियमों के बारे में बात किया। कितने नियमों के बारे में बात किया, 4 प्रकार के नियमों के बारे में बात किया। एडम स्मिथ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने पहली बार यानी अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से परिभाषित किया था और धन से संबंधित क्या किया था, यानी अपनी परिभाषा दिया था। इनकी जो फेमस पुस्तक थी वो कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ये काफ़ी इनकी फेमस पुस्तक थी। फिर इसके साथ साथ इन्होंने और कौन सी पुस्तक लिखी, द थ्योरी ऑफ यानी कि मोरल सेंटिमेंट, है ना, सेंटिमेंट नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत लिखा। साथ में आपने देखा होगा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के समर्थक थे। आपने ये भी देखा होगा कि इन्होंने हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात किया, लेसिस फायर थ्योरी की। इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को क्या किया, यानी बाजार यंत्र कहा। इसे इन्होंने क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा, इनविजुअल हैंड्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे एडम स्मिथ ने क्या किया, यानी निरपेक्ष एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्योरी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड के संबंध में देखेंगे तो उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है क्योंकि निरपेक्ष लाभ के कारण, एब्सोल्यूट प्रॉफिट के कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो देखिए एडम स्मिथ ने टैक्स के संबंध में भी अपने जो नियम दिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से चाणक्य ने भी टैक्स की बात किया था, मार्शल ने भी टैक्स की बात किया, एडम स्मिथ ने भी टैक्स की बात किया। तो कौन कौन से नियम हैं जिनके बारे में बात किया, यानी कि ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए 4 नियम कौन कौन से देते हैं। तो पहला नियम तो ये कौन सा है, समानता की बात कर रहे हैं। समानता का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम बात करें तो कैनन ऑफ यानी कि आपका क्या हो गया, इक्वालिटी की बात हो गई। यानी कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि पहला समानता की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि सभी नागरिकों को उनको क्या करना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार क्या करना चाहिए, कर का भुगतान करना चाहिए, है ना। यानी अपनी आय के अनुपात में उन्हें क्या करना चाहिए, टैक्स पेमेंट करना चाहिए, जिससे कि राज्य की सुरक्षा यानी क्या हो, प्राप्त हो, राज्य को उससे सुरक्षा प्राप्त हो। द सब्जेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट ought to contribute towards
द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट as nearly as possible in proportion to their respective abilities, that is, in proportion to their revenue which they respectively enjoy under the protection of the state। यानी हमने आपको पहले ही बताया कि एडम स्मिथ ने ये कहा कि सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार यानी टैक्स देना चाहिए, अंशदान करना चाहिए, जिससे कि उनके आय के उस अनुपात से यानी जो उन्होंने पेमेंट किया राज्य की सुरक्षा प्राप्त किया जा सके। तो यानी कि कहने का मतलब ये है प्रत्येक व्यक्ति को समान राशि के बजाय अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, यानी कि ये निश्चितता के नियम की बात कर रहे हैं, निश्चितता के नियम की बात कर रहे हैं। सर्टेनिटी यानी कैनन ऑफ यानी क्या है, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, निश्चितता का। हमने पहले भी इसके लेक्चर में जिक्र किया है। एडम स्मिथ कहते हैं कि कर यानी वह कर जिसका भुगतान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, बाध्य हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, बाध्य हो, और इसके साथ साथ यानी बाध्य हो और इसके साथ साथ वो क्या हो, निश्चित हो, यानी कि उसे क्या करना है, निश्चित पेमेंट करना ही करना है, यानी व्यक्ति मनमाना यानी ना कर सके। तो इस तरीके से सर्टेनिटी का नियम क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। भुगतान का क्या होना चाहिए, समय निर्धारण होना चाहिए, है ना, उसकी विधि निर्धारित होनी चाहिए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ यानी उसकी मात्रा भी निर्धारित होनी चाहिए। तो इस तरीके से यानी जिससे कि करदाता को प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्टता और सरलता हो, जिससे कि वो टैक्स पेमेंट कर सके, है ना। इससे क्या होता है, इससे अनिश्चितता का जन्म नहीं होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब एडम स्मिथ ने जो तीसरे कर की बात किया वो कौन सा किया, सुविधा का नियम किया, यानी कि सुविधा का नियम। तो एडम स्मिथ बताते हैं कि जो सुविधा का नियम है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, है ना, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक करदाता को जो भुगतान करना है उसकी विधि और समय यानी कि क्या होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, यानी व्यक्ति आसानी से क्या कर सके, पे कर सके, है ना, यानी कि टू पे इन इजी वे, है ना। तो ये क्या है, एडम स्मिथ कह रहे हैं प्रत्येक कर ऐसे समय तथा विधि में लगाना चाहिए जिससे कि करदाता के लिए उसे देने में सुविधाजनक हो। यानी एडम स्मिथ ने कहा कि कर जो है उस समय लगाना चाहिए जिस समय व्यक्ति आसानी से क्या कर सके, यानी कि भुगतान कर सके, है ना। तो आपने देखा यानी कि भारत में मार्च यानी कि अब तो फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट आता है और फिर इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के लोग फार्म भी भरते हैं। और आपने देखा अप्रैल माह से जो है क्या होता है, यानी कि वो कर एप्लीकेट भी होते हैं, जिससे हो सकता है किसानों की जो इनकम है वो क्या होती है, उनसे रेवेन्यू प्राप्त हो जाती है, वो भी टैक्स दे देते हैं। और लोगों की भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके आधार पर वो भी अपनी इनकम को पेमेंट करते हैं, जो टैक्स आया उसको पेमेंट करते हैं। चौथा इनका क्या था, यानी चौथा था मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब है यानी कि कर क्या हो, कम से यानी ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, सरकार के राजकोष में यानी क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि प्राप्त हो और इसको क्या हो सके, जनता से यानी क्या हो सके कि सरकार जो है इसे वसूलने में कम से कम क्या हो, अपनी लागत लगा सके। तो इस तरीके की कर प्रणाली क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये चारों सिद्धांत लागू होते हों। तो ये एडम स्मिथ ने कराधान के 4